हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टॉपिक देखने से पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। पैकेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे चतुष्क जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। क्लियर है। चलो आगे की बात करते हैं। तो इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथियां बनने लगती है, दिखाई देने लगती है। यहां पर समजात गुणसूत्र के असंतति अर्ध गुणसूत्र के बीच विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखो क्रॉसिंग ओवर यहां पे ये समझो। सो 1 मिनट, इसको मुझे मिटाना होगा और यहां पे हम बनाएंगे गुणसूत्र। ठीक है, तो एक ये मैंने बना दिया गुणसूत्र और दूसरा मैंने ये बना दिया गुणसूत्र। ठीक है, तो ये याद रखो, ये है फादर का और ये है मदर का। अब क्या होगा, ये आपस में मिलेंगे ये गुणसूत्र। ठीक है, तो यहां पे कुछ ये इस टाइप से मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप से कुछ होगा। सो ऐसा और ऐसा, और यहां पे जो है कुछ जेनेटिक मटेरियल इसका यहां आ जाएगा। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, या पुनर्योजन कहते हैं। तो यहां पे अब इसको समझो। देखो इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथियां यानी यहां पे बात करें, एक ऐसी ग्लैंड बन जाएंगी, रिकॉम्बिनेंट ग्लैंड बन जाएंगी जो रिकॉम्बिनेंट बनाने में मदद करेंगी। तो याद रखना, पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देने लगती हैं जहां पर समजात गुणसूत्र मेल और फीमेल एक ही जाति के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच में। ये याद रखना, असंतति यानी कि ये कैसे है, ये दोनों हैं असंतति गुणसूत्र, असंतति। ठीक है, तो ये असंतति गुणसूत्र के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। असंतति गुणसूत्रों के बीच में विनिमय आपको देखने को मिलेगा। विनिमय का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर हुआ, यहां पे विनिमय हुआ, तो यहां पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ, क्रॉस हुआ, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान के कारण होता है। तो देखो क्या हुआ, जो मेल का जेनेटिक मटेरियल था वो फीमेल वाले गुणसूत्र में चले गया और फीमेल का जो गुणसूत्र था उसका जेनेटिक मटेरियल कहां चला गया, मेल वाले गुणसूत्र में चले गया। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये जो है विनिमय जो होता है एक एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का जब ट्रांसफर हुआ तो जेनेटिक मटेरियल में किसका ट्रांसफर हुआ, जीन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए इसको कहते हैं जीन विनिमय। क्लियर है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता। तो ये आपको याद रखना है, समजात गुणसूत्र के बीच में जो पुनर्योजन है स्थूलपट यानी कि पैकेटिंग के अंत तक ये संपन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, गुणसूत्र यहां पे पूरी तरीके से अलग नहीं हुए हैं, अभी यहां पे किसी ना किसी चीज से ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर है, गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या पॉइंट है वो, क्या है वो आगे देखेंगे। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिप्लोटिन। पैकेटिंग देख चुके हैं हम लोग, डिप्लोटिन देखते हैं। तो डिप्लोटिन के प्रारंभ में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। क्लियर है। तो याद रखो, ये नीट में क्वेश्चन आया था, डिप्लोटिन में जो है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो मुझे ये बताओ बना कहां था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है,
अब क्या होगा, यहाँ पे डिप्लोटीन में ये जो गुणसूत्र है वो अलग होने लगेंगे, ठीक है, अलग होने लगेंगे, लेकिन यहां पे युगली के समझा विनिमय बिंदु, क्लियर है, जहां से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है ये जो विनिमय बिंदु है यहां से जुड़े रहेंगे, बाकी पूरी तरीके से देखो ये इस टाइप से बना देता हूं मैं, चलो ये पे, और ये पॉइंट रहेगा जहां से ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, बाकी पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे एक पॉइंट से जुड़े रहेंगे जिसको विनिमय बिंदु कहते हैं, वहां से जुड़े रहेंगे, बाकी ये गुणसूत्र अलग होने लगेंगे डिप्लोटीन में, इसीलिए यहाँ पे सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र भी क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। इसके अतिरिक्त ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, क्लियर है। चलो तो फटाफट 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 स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ले लिया, चलिए तो आगे की कहानी, आगे के सफर पे हम लोग चलते हैं। ये कुछ डायग्राम है, तो चलो इसको अभी देखते हैं, हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं फिर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये रहा मेरा पेन, तो अभी कलवा फूट जाता मेरा, फिर क्लास रुक जाती 2-3 दिन के लिए। तो विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइज़मेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया गुणसूत्र, और कुछ यहाँ पे ये ऐसे आपस में जुड़े हुए थे, तो ये जो एक्स आकार की जो संरचना है इसको कहते हैं काइज़मेटा बिंदु, क्लियर है। तो काइज़मेटा से जुड़े रहते, ये याद रखना है। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों तक या वर्षों तक समाप्त नहीं होता है, वर्षों बाद समाप्त होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। कि कुछ प्राणियों में आपको कुछ कौन से कशेरुकी प्राणियों में के अंडकों में जो द्विपट है, ये याद रखना, ये महीनों भर या वर्षों भर भी हो सकता है। अब यहाँ पे अर्धसूत्री पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था कौन सी, पारगतिक्रम, जिसको कहते हैं डायकाइनेसिस, नहीं इसको डाइकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है, ये कहलाती है, जिसमें काइज़मेटा का उपाधि भवन हो जाता है, जिसमें काइज़मेटा का अंत होने लगता है। तो ये याद रखना, काइज़मेटा का उपाधि भवन यानी क्या, कि अब काइज़मेटा भी यहां से हट जाएगा और ये गुणसूत्र जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये याद रखना, इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं, वहां तर्कतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। पारगति क्रम मध्य अवस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। यानी अब क्या होगा, प्रोफेज का अंत है, प्रोफेज के लास्ट फेज है, ठीक है। तो प्रोफेज के लास्ट फेज में होता क्या है, यहां पे आपको गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं थोड़े थोड़े, क्लियर है। यानी जो क्रोमेटिन आपस में जुड़े हुए थे आपको पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। और यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिका है, ये क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। यह हम लोगों ने समसूत्री विभाजन में भी देखा था कि समसूत्री विभाजन के प्रोफेज के अंत में ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी यह हो गया कि यहाँ पे केंद्रक आवरण, केंद्रिका, ये सब क्या हो गई, विघटित हो गई, क्लियर। केंद्रिका और केंद्रक आवरण, यहाँ पे गोल्जी बॉडी और यार नहीं दिया तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाए तो समसूत्री को यहां से कोरिलेट आप कर सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट पूरी तरीके से समाप्त होता है, इसके बाद मध्यावस्था फर्स्ट है, अंत्यावस्था है, टीलोफेज है, एनाफेज है, क्लियर है। चलिए तो बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।